गुड मॉर्निंग बेटा। आज कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती क्या है? ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बेटा एक्चुअल में एक मेथड है जिससे हम प्रोटेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन को, किनसे? फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अंडरस्टैंड करो, द मेथड बाय विच वी कैन प्रोटेक्ट ए सर्टेन रीजन फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बेटा अगर मैं ये मान लीजिए कोई पर्टिकुलर रीजन है, इस रीजन को मुझे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से इस रीजन को बचाना है, द फिनोमेनन ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑफ सर्टेन रीजन फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगर मैं इस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से बचा लूंगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शाबाश बेटा। क्या है अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है बेटा फिनोमेनन ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑफ सर्टेन रीजन from the effects of electric field is called electrostatic shielding. Now the second question is, what is the necessity of protecting this region from the effects of electric field? क्या जरूरत पड़ी इस रीजन को प्रोटेक्ट करने की इलेक्ट्रिक फील्ड से? देखो बेटा, मैं आपको समझाता हूं। फिजिक्स में अगर आप लोग प्रैक्टिकल जब करने जाओगे या कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमेनास भी है, मैं आपको ये समझाऊंगा आगे। इधर देख लीजिए, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे हमारे फिजिक्स में एक इंस्ट्रूमेंट है गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर है, वोल्टमीटर है, एमीटर है। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स याद रखना बेटा, यहां इनसे भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स, देयर आर सर्टेन सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स विच व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इन सेंसिटिव या एंड अदर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स बेटा, अगर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स फिजिक्स में, अगर हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो ये बेटा मिसबिहेव करने लगते हैं। मिसबिहेव का मतलब है ये एक्यूरेटली वर्क नहीं करते हैं, ये एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दिखा पाते हैं। अंडरस्टैंड करो, क्लियर, मैं आप लोगों को क्लियर कराऊंगा। There are certain sensitive instruments which when placed in external electric field they misbehaves, they does not show the accurate reading, therefore उनको नीड है हमें प्रोटेक्ट करने की। किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड्स को। मैं आपको समझाऊंगा। अगर इन सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स में अगर हमें क्या करना है, अगर हम इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, अगर इनको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो ये एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दिखा पाते हैं। तो अगर ये तो मिसबिहेव करने शुरू हो जाते हैं। अगर हमें इनको प्रोटेक्ट करना है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।
अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से अचीव करते हैं, देखो क्या किया जाता है। क्लियर, ये क्लियर करना। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है जो सेंसिटिव होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट पड़ता है, जिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड से जिन पर इफेक्ट पड़ता है, उन सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को क्या किया जाता है, एक हॉलो मेटलिक फ्रेम में डाला जाता है। क्या डाला जाता है? हॉलो मेटलिक फ्रेम में। इधर देख लीजिए बेटा, ये मान लीजिए हॉलो मेटलिक फ्रेम है। इस मेटलिक फ्रेम के अंदर इधर देखो, यहां से तो पॉजिटिव होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए, ये नेगेटिव प्लेट है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा। इधर देख लीजिए, मैं आपको अभी समझाता हूं। इधर देखो, अगर आप लोगों को किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से बचाना है, तब आप लोगों को उस इंस्ट्रूमेंट को मेटलिक कंडक्टर के अंदर रखना है। क्योंकि हमने कल पढ़ा, एक मेटालिक कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है मेटलिक कंडक्टर के अंदर? 0। पोटेंशियल तो कांस्टेंट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। किसके अंदर? एक मेटलिक फ्रेम के अंदर। इसलिए जो भी आप लोगों को, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करनी है, कैसे करोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कैसे करेंगे हम? जिस इंस्ट्रूमेंट की इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करनी है, उस इंस्ट्रूमेंट को जब हम बनाएंगे तो उसके अराउंड हमें एक मेटालिक फ्रेम बनाना है। मेटलिक फ्रेम के अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। इसलिए इसके अंदर, इस रीजन के अंदर बेटा, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप रखोगे इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर जो भी रखोगे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ही नहीं आएगा। इसका मतलब हो गया, अगर हमें प्रोटेक्ट करना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को from the effects of electric field, we have to kept this instrument in a metallic frame. metallic frame आप लोगों को पता है वो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इस तरह वो इंस्ट्रूमेंट बच जाएगा किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा, लेकिन अंदर जो उस रीजन में, उस मेटलिक फ्रेम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा? 0। यही रीजन है, आप लोगों को तो पता है, यही रीजन है ड्यूरिंग लाइटनिंग, थंडर एंड लाइटनिंग, जब आप सबको पता है लाइटनिंग के दौरान जब बिजली कड़कती है, तो यह बोला जाता है कि आप अपनी कार के अंदर ही बैठो, कार के अंदर बैठो लेकिन बाहर नहीं, कार के अंदर बैठ जाइए लेकिन बाहर नहीं। क्योंकि जो ये कार है, देखो बेटा, लाइटनिंग के दौरान बस में रहना या कार में रहना सेफ है एज कंपेयर टू बाहर। बाहर पेड़ के नीचे बैठना ये डेंजरस है एज कंपेयर टू सिट इन ए कार। कार जो है बेटा अंदर से खाली है, हॉलो है। इसका मतलब है अंदर जो ये रीजन है कार के अंदर, वो मेटालिक रीजन है, हॉलो रीजन है। बाहर से तो मेटालिक फ्रेम है। इस कार के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या पड़ता है? फोर्स। फोर्स कार के अंदर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही 0, F इज इक्वल टू Q इंटू E। जब E 0, फोर्स क्या लगेगा? 0। जो इंसान अंदर कार के अंदर बैठा है उस पर फोर्स नहीं पड़ेगा। किससे? किसके कारण? इलेक्ट्रिक बिजली के गिरने की वजह से। बिजली के गिरने की वजह से अंदर जो है फोर्स तो कुछ नहीं पड़ेगा।
जो इंसान अंदर बैठा होगा उसको इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई इंसान किसके बाहर बैठेगा, कार के बाहर किसी पेड़ के नीचे, यहां से बिजली आएगी, वो पाथ देगा उसको, तो बिजली करंट की वजह से ये जो इंसान है वहां पर वो जल जाएगा। इसका मतलब है ये जो कार है हमारी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रोवाइड करती है। इसलिए ड्यूरिंग लाइटनिंग, during thunder and lightning, it is safer to sit under a car in a car than to sit under a tree. ये जो phenomenon है protecting the certain region from the effects of the electric effect is called the electrostatic shielding. electrostatic shielding बेटा necessary है certain sensitive instruments के लिए, क्योंकि sensitive instruments को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालेंगे वो मिसबिहेव करते हैं। मिसबिहेव का मतलब है वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं दिखाते हैं। अगर हमें उन इंस्ट्रूमेंट से एक्यूरेट रीडिंग लेनी है, देन वी हैव टू kept them in a metallic frame which provides them electrostatic shielding. The common example जो हमारे डेली लाइफ में है, लाइटनिंग के दौरान हमें कार में के अंदर बैठना चाहिए या बस के अंदर बैठना चाहिए, लेकिन बाहर पेड़ के नज़दीक नहीं बैठना चाहिए। कार जो है हमें प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। वो एक हॉलो रीजन है। हॉलो रीजन में जब हम बैठेंगे, बाहर तो मेटालिक फ्रेम है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स पड़ेगा, अंदर तो कुछ भी फोर्स नहीं होगा, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या है, जीरो। इसलिए बेटा हम बच जाएंगे फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब कार हमें प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आप समझ आया आपको? तो जिस चीज को भी आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करनी है बेटा, यू हैव टू केप्ट इट इन ए मेटालिक फ्रेम। ठीक, दिस फिनोमेना इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्लियर बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं।